सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आक़ाए दो जहाँ पर हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अलीशान कि जो मुझ पर दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा बरोज़ क़यामत मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अहबाब ज़िबकार बड़ी खूबसूरत और जामे गुफ्तगू फरमा चुके। मेरी मुराद बरादर मुकर्रम मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मोहम्मद कासिम नक्शबंदी साहब अल्लाह ताला इनके उलूम व फ़नून में मज़ीद बरक़ात का नुज़ूल फरमाए। गुफ्तगू हो चुकी। अब आप ज़िबकार सिर्फ चंद कलिमात आपके गोश गुजार करूँगा। आक़ाए दो जहाँ पर हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान निशान है। आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दो आवाज़ों पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। कितनी आवाज़ों पर? दो आवाज़ों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लानत फरमाई है। खुशी के वक़्त बाजा और मुसीबत के वक़्त चिल्लाना। खुशी के वक़्त बाजा इंसान की ये एक फितरत सी बन गई है इल्ला माशाअल्लाह कि जब भी उसे ये कहा जाता है आप शादी के मौके पर ये क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि की करिए कुरान पाक पढ़िए सोग मनाइए, यानी तस्बीह पढ़िए लेके बैठ जाइए सोग मनाइए। यानी क्या मतलब? कुरान पाक पढ़ना सोग है? तस्बीह पढ़ लाना सोग है? अल्लाह अज़्ज़ व जल को राजी करना सोग हो गया? यानी हमारी खुशी क्या है? हमने उल्टा हिसाब कर लिया। हमारी खुशी ये है जितनी बड़ी खुशी हम समझते हैं उतनी बड़ी अल्लाह की नाराजगी में पड़ रहे होते हैं। यानी हमें अल्लाह ताला को नाराज करना खुशी समझ लिया। हमें अल्लाह ताला को नाराज करना खुशी समझ लिया। हमने ये समझा कि ढोल बाजे के बगैर शादी नहीं, गाने बाजे के बगैर शादी नहीं, आतिशबाजी के बगैर शादी नहीं, और इन तमाम लगवियात के बगैर शादी नहीं, और इसी का नाम खुशी है। अब आप ज़िबकार क्या अल्लाह की नाफरमानी का नाम खुशी है? अब हफ्ता पहले एक घर में गाने लग जाते हैं, ढोलकी बजना शुरू हो जाती है, औरतें इकट्ठी होती हैं ढोलकी बजाती हैं, जो नहीं आता उससे नाराज हो रही होती है। ऐसी ढोलकी ते ऐसे तुसी नहीं आ रहे, नाराज हो जाएगी। आप देखें अंदाजा लगाए, हफ्ता दो हफ्ते पहले गाने शुरू हो जाएंगे। अब हफ्ता पहले महीना पहले जिस घर में गाने बज रहे हों अंदाजा लगाए क्या उस घर में अल्लाह की रहमतें आएंगी? अब उस घर से कितने घर अब ज़िबकार उसकी लपेट में आ रहे हैं, कितने घर उसकी आवाज को सुनते हैं? मुझे ये बताइए, रात को भी लगे हैं दिन को भी लगे हैं, उन्होंने ये तमाशा बनाया हुआ, वो ये समझते हैं कि इन चीजों से हम खुशी मना रहे हैं। खुदा की कसम है बंदे मोमिन की खुशी सिर्फ अल्लाह के रजा में है। बंदे मोमिन की खुशी मुस्तफा की रजा में है। अरे बाबा ज़िबकार तुम गाने बजा रहे हो, तुम म्यूजिक चला रहे हो, ये सारा कुछ करने के बाद अल्लाह भी नाराज किए बैठे हो, मुस्तफा को भी नाराज किए बैठे हो जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कह रहे हो हमारी खुशी हो रही है। लेकिन सबर तक हो इंसान कई है, अल्लाह ताला का करम और फजल है। अल्लाह ताला हजरत अल्लामा मोहम्मद कासिम नक्शबंदी साहब को सलामतियां अता फरमाए। अब आप ज़िबकार यही खुशी है, इसी को कहते हैं खुशी। तिलावत से रब खुश होता है, तिलावत से रब खुश होता है, नाज से, बयान से, जिक्र और अज़कार से, मस्जिद में आने से, मस्जिद में मुस्कुराने से, मस्जिद में इबादत से, मस्जिद में सांस लेने से, मस्जिद में बयान सुनने से, मस्जिद में अपने आप को बदलने से, जब आप निकले उस वक्त से लेकर जब आपने पहला कदम उठाया अभी तक
फिर अभी तक नहीं, दुआ तक, फिर दुआ तक नहीं, जब तक मस्जिद में है और जैसे ही बाहर निकले हैं उस कदम तक अल्लाह ताला पर रहमतों का नज़ूल फरमा रहा है। अब ये सारी रहमतों का बायस कौन बना? सारी रहमतों का बायस कौन बना? जो इतनी रहमतें समेट कर अब अबसी बकार फिर शादी करे। अंदाजा लगाओ, इतनी रहमतों में जो शादी होती है उसे शादी खाना आबादी कहा जाता है। हकीकत ये थी। अब अबसी बकार ये बदबख्तों हिंदुओं ने, ये तो गाने बाजे हिंदुओं के हैं, मुझे ये बताइए मुसलमानों में किसने गाने बाजे बजाए? मुसलमानों में कौन सा ऐसा था? उधर से हम खाना खा रहे होते हैं, म्यूजिक बज रहा है। खाना किसका है? खिलाया किसने? अल्लाह सुब्हानल्लाह ने। खिलाया किसने? अल्लाह सुब्हानल्लाह ने। अब अबसी वकार होना तो ये चाहिए था जिसका खाए उसका दाएं, जिसका खाए उसका दाएं, होना तो ये चाहिए था। लुकमा खाते कहते या अल्लाह तेरा शुक्र है, लुकमा खाते या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब अबसी वकार मैंने इस पर भी कलाम किया हुआ है कि इंसान जब लुकमा उठाता है कितने आज़ा उसके वजूद से हरकत में आ जाते हैं, और अगर एक को भी अल्लाह ताला एक की भी कुव्वत छीन ले, लुकमा हमारे हलक से नीचे नहीं उतर सकता, एक से भी छीन। हमारा जो एक मिसाल दे देता हूं, हलक तर रहता है किसके साथ? थूक के साथ। अब अबसी वकार उनके पूछो जिनकी थूक ही खत्म हो जाती है, हलक खुश्क हो जाता है, जब वो लुकमा ले ही नहीं सकते, ले तो हलक में अटक जाता है। मुझे ये बताइए, एक मर्तबा सिर्फ गोता है ना इंसान को, एक मर्तबा गोता है तो इंसान की तबीयत बेहाल हो जाती है, समझना मुश्किल हो जाता है। फिर पता चलता है या अल्लाह तेरी क्या क्या कुदरत है, तेरा क्या क्या करम है। लेकिन हमें समझना चाहिए, नौजवानों को खास करके पैगाम देना चाह रहा हूं, नौजवानों जब भी शादी करो है मुश्किल, इधर से मासी आ जाएगी, वो तू की करना मैं होए, कोई खुशी है, कोई जनाजा तो नहीं है, कोई सोच तो नहीं मना रहे, उधर से मामा आ जाएगा, उसे से चाचा आ जाएगा, उसे से बाबा आ जाएगा, उधर से दादा आ जाएगा। सिर्फ एक बात कहकर अपनी गुफ्तगू को लपेटना चाहूंगा, सिर्फ एक बात कहकर, अगर इन अय्याम में सिर्फ दूल्हा स्टैंड ले ले, शादी किसकी है? सिर्फ वो खड़ा हो जाए, डट जाए, कहे जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो सरकार भी है ना, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। ये सरकारें दो जहां, किसके लिए रोएंगे? हम उम्मतियों के लिए। उम्मती क्या कर रहे हैं? सरकार को राजी करना चाहिए या नाराज? और मुझे ये बताइए, भरोसे कयामत कौन बख्शा जाएगा? बोलिए, कौन बख्शा जाएगा? जिससे सरकार राजी होंगे। अगर कयामत वाले दिन सरकार ने ये कह दिया ये मेरा उम्मती नहीं, जाओ फिर किसके पास जाएगा इंसान? हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक सारे कह देंगे अना लहा, सारे कह देंगे कि इज़हबू इला गैरी। तो सरकारें दो जहां क्या फरमाएंगे? अना लहा, अना लहा, आज आज तुम्हारे बख्शवाने के लिए मैं ही। तो ये बातों समझने की अब अबसी वकार आका दो जहां पर हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम मुजरे हजरत अल्लामा शेखुल हदीस खादम साहब रिजवी साहब का वो अंदाज़े वजद याद आ गया। वो जब अंदाज़े वजद में थे, वजद में, तो कहते थे इन्हें जाना इन्हें माना। क्या कहते थे? वो जरा वीडियो सुने ना, वो जब वजद ज्यादा हुआ ना, फिर कहा इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। तो किसको मानना, किसको जानना? सरकारें दो जहां। अब अबसी वकार इसी जुमले को अपने जहन में बिठाइए, जब कोई मासी आए ना तुम्हें कहे गाना बजाओ, कहो उन्हें जानना उन्हें मानना। जब कोई चाचा आ जाए कहो उन्हें जानना उन्हें मानना। जब कोई दादा आ जाए तो उन्हें जानना उन्हें मानना। जब आप ये अंदाज तुम पर अपनाओगे, कब्र में तो आना मुस्तफा ने है, कब्र में तो आना सरकार ने है। तो सरकार कहेंगे ना कि दुनिया में लोग कहते थे ये कर दो,
वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तुमने कहा उन्हें जाना, उन्हें माना, ना लगा गैर से काम। सरकार कब्र में उठाएंगे, बख्शवाएंगे सरकार। फिर ये बात सरकारें तो जहां तो कब्र में भी है, हशर में भी सरकार। यहां तक कि अबाबे से वकार सरकारें दो जहां उस वक्त तक अपनी कुर्सी रहमत पर बैठेंगे नहीं जब तक सरकार का आखिरी उम्मत भी जन्नत में ना चला जाए। तो आप क्या समझते हैं अबाबे से वकार? इतनी करम नवाजियां हैं सरकारें दो जहां। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बरहत जितने भी नौजवान तैया करते हैं, इंशाअल्लाह हम अपने शादी के अय्याम अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी में बसर करेंगे, इसी में गुजारेंगे और इसी में बरकत है। दूसरा जितना मर्जी मालो मता दूसरे पास से खर्च कर दो, कोई आया नाचने वाले या नाचने वाले, उसमें आपने बिल्कुल लुटाया इंज कर वो बड़ा कैमरा चल रहा है भाई, और जिन्हें नहीं भी लुटाने वो भी आए कैमरा साहब जिंदाबाद हो, चल भाई। मुझे ये बताओ, एक 10 का नोट आपने जो हराम पर लुटा दिया है, आपके 10 के नोट पर उसने डुमका तो मार दिया, उसने तो मजीद नाच गाना कर दिया। अब अबाबे वकार आप सबब बने उसको आगे ले जाने के लिए। जैसे हौसला अफजाई की बात हो रही थी, आपने की हौसला अफजाई ढोल वाले की, आपने की हौसला अफजाई उस नाचने वाली की, आपने हौसला अफजाई की उस नाचने वाले की, आपने हौसला अफजाई की उस बाजे वाले की। जब आपने हौसला अफजाई की, आपकी हौसला अफजाई से वो आगे बढ़ता जा रहा है। अब अबाबे वकार जहां नेकी फायदा देती है वहां गुनाह भी नुकसान देता है। आपने हौसला अफजाई क्यों की? बंद कर देना, कोई एक्शन लेना। आपने जो हाथ उसके लिए बढ़ाया था ना फरमानी पर, उसको पीछे हटाएं। अब अबाबे वकार देखिएगा तुम्हारे आने वाली नस्लों में भी आशिक़े रसूल पैदा हो जाएंगे। अल्लाह ताला हिम्मत वाले पैदा कर देगा। अल्लाह ताला मर्द मुजाहिद इस तरह के पैदा कर दे। अमीरुल मुजाहिद के दीन के बाद साद हुसैन रिजवी साहब तशरीफ लाए हैं ना, है कि नहीं जुर्रत? उसी तरह का दबदबा, उसी तरह का जोश, उसी तरह का बलबला। सिर्फ यह बात समझाना चाह रहा हूं, जब बाप हो ना एक्शन लेने वाला, फिर औलाद खुद बहुत उस तरह की अल्लाह पैदा फरमा देता है। मेरी बात समझ आ रही है? अब बाप ही ना एक्शन ले, बाप पे कोई नहीं जो खैर है, खुशी चलता है, तो अबाबे से वकार बेटा बाद में नाचने वाले ही पैदा होगा। जब बाप ने कह दिया खुशी में चलता है, बेटा भी फिर डांस करके ही दिखाएगा। वो कहेगा अगर खुशी में यही चलता है फिर यही ले लो। लेकिन अगर कहा होगा नहीं, उन्हें जाना, उन्हें मानना, न रखा गैर से काम, फिर औलाद भी नमाजी अल्लाह पैदा फरमाएगा। पैदा करने वाला तो रब की जात है और बदलने वाला ज़हन भी रब की जात है। जब तक रब ना चाहे बदल नहीं सकता। और रब अल्लाह ताला बड़ा करीम है, जो उसके महबूब का हो जाता है रब नस्लों में भी आशिक़े रसूल पैदा फरमाता है। दैया रखते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमने अपने खुशी के अयाम में अल्लाह और उसके रसूल को अंदर की बातें माशाअल्लाह हजरत अल्लामा मोहम्मद कासिम नक्शबंदी साहब ने बड़ी खूबसूरत वजाहत फरमाई और लुत्फ आया। अल्लाह ताला हम सबको उस पर भी अमल की तौफीक अता फरमाए और